हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल न्यू हेवन क्लासेस में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, आप देख ही सकते हो कि उपन्यास विधा के बारे में। मैं आपको बता दूं कि इसके पहले भी कुछ विधाओं पे जो वीडियो हैं वो अपलोड हो चुके हैं, आप जा कर के उसको देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया जाएगा। इस वीडियो को देखने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। देखिए, इंपॉर्टेंट वीडियो की श्रृंखला चल रही है, क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के आपके लिए लाया जा रहा है। मैंने सोचा अगर एक एक विधा से कम क्वेश्चन आप कंप्लीट करोगे तो आपके लिए काम काफ़ी आसान होने वाला है। तो वीडियो को पूरा देखा करिए, ध्यान से देखा करिए और मेहनत से पढ़ाई करिए। यूपी बोर्ड वाले बच्चों के लिए तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपकी इंटरमीडिएट और हाई स्कूल की बोर्ड परीक्षाओं में यहाँ से क्वेश्चन पक्का आते हैं और ये सारे क्वेश्चन आपकी बोर्ड एग्जाम में ही आ चुके हैं। तो आइए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो की। जी, सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा आप सब कि लिखा है उपन्यास विधा पर आधारित प्रश्न, उचित विकल्प का आपको चयन करना है। मैंने आपको 4 ऑप्शन यहाँ पर दे रखे हैं। पहला क्वेश्चन आपका क्या है? पहला क्वेश्चन कहता है कि हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास माना जाता है, यानी कि ऐसा कौन सा उपन्यास है जिसको हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास मानते हैं। 2008, 13, 14, 17 और कई बार ये क्वेश्चन यूपी बोर्ड के साथ साथ अन्य कंपटीशन की परीक्षाओं में भी आ चुका है। आपके ऑप्शन है परीक्षा गुरु, आपके ऑप्शन है भूतनाथ, आपके ऑप्शन है चंद्रकांता और आपका आखिरी ऑप्शन है सेवा सदन। आपको बताना है, ध्यान से प्रश्न देखिए, काफ़ी आसान प्रश्न है। बताना ये है कि पहला मौलिक उपन्यास कौन है। तो यहाँ पर आप सबको पता है कि पहला मौलिक उपन्यास कौन सा है? परीक्षा गुरु आपका पहला मौलिक उपन्यास है। अब जल्दी से ये बता दीजिए कि परीक्षा गुरु के लेखक कौन है। तो परीक्षा गुरु के लेखक कौन है? लाला श्रीनिवास दास जी इसके लेखक हैं। अब यहाँ पर जो आपका दूसरा ऑप्शन है वो है भूतनाथ। भूतनाथ एक उपन्यास है। अब आप ये बताइए कि इसके जो है उपन्यासकार कौन है। तो भूतनाथ और चंद्रकांता दोनों के एक ही हैं, उनका नाम है देवकी नंदन खत्री। आपने नाम जरूर सुना होगा, देवकी नंदन खत्री जी जो है भूतनाथ और चंद्रकांता दोनों के उपन्यासकार हैं। आखिरी सेवा सदन काफ़ी फेमस उपन्यास है, आप सब जानते हो कि इसके उपन्यासकार कौन हैं, बहुत ही फेमस हैं। इनका नाम है प्रेमचंद। प्रेमचंद जी जो है सेवा सदन के उपन्यासकार हैं। तो आपके देखिए एक प्रश्न से आपके कितने 4 प्रश्न क्लियर हो गए। एक तो परीक्षा गुरु पहला मौलिक उपन्यास है, लेखक कौन है? लाला श्रीनिवास दास। भूतनाथ और चंद्रकांता के लेखक कौन है? देवकीनंदन खत्री जी। और सेवा सदन के लेखक कौन है? प्रेमचंद। तो आपके एक प्रश्न से आपके 4 प्रश्न तैयार हो गए। इसीलिए अगर आप वीडियो को पूरा देखते हो तो आपको फायदा होता। आप स्क्रीनशॉट ले लोगे तो आप तो बस यही आंसर टिक कर लोगे, आप आंसर मान लोगे, लेकिन इन तीनों का आंसर क्या होगा आपको तभी आएगा जब आप पूरा वीडियो अंत तक देखोगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों? अगला क्वेश्चन है कि भाग्यवती को हिंदी का प्रथम सामाजिक उपन्यास माना जाता है। मतलब प्रश्न ऐसे भी आ जाता है कि हिंदी का प्रथम सामाजिक उपन्यास किसको माना जाता है। ऐसा भी प्रश्न आ सकता है कि प्रथम सामाजिक उपन्यास किसको मानते हैं, या आ गया कि इसमें आ गया कि भाग्यवती को हिंदी का प्रथम सामाजिक उपन्यास माना जाता है। तो भाग्यवती जो उपन्यास है ना, इसके लेखक कौन है? नवीन चंद्र राय जी हैं, गोपाल राम गहमरी जी हैं, श्रद्धा राम जी हैं या देवकी नंदन खत्री जी हैं। तो इसका जवाब जल्दी से दीजिए। देवकी नंदन खत्री जी का उपन्यास कौन था? अभी पिछले क्वेश्चन में हमने चर्चा करी थी, कौन सा? चंद्रकांता। और जल्दी बताइए, चंद्रकांता था और उसके साथ साथ कौन सा था? आप यहाँ देख सकते हो भूतनाथ था। तो इस क्वेश्चन में देखिए इसका आंसर क्या होगा? भाग्यवती को हिंदी का प्रथम सामाजिक उपन्यास मानते तो हैं, लेकिन इसके लेखक को बताना है। बताइए कौन सा है, कौन सा विकल्प सही है? तो इसका विकल्प सही पंडित श्रद्धाराम फिल्लौरी जी। ये आपका तीसरा ऑप्शन सही है, इसको टिक कर लीजिए। ओके, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों? अगला क्वेश्चन है कि हिंदी उपन्यास की विकास परंपरा का अध्ययन किस लेखक के नाम से किया जाता है। हिंदी उपन्यासों की विकास जो परंपरा है उसका अध्ययन किस लेखक के नाम से किया जाता है। तो ऑप्शन क्या है? जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, जैनेन्द्र कुमार की यशपाल। तो यहाँ पर देखिए उपन्यास के लिए तो ये दोनों लोग बहुत फेमस हुए थे, प्रेमचंद और जयशंकर, इन दोनों की अपेक्षा। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा लिखा गया विकास परंपरा का अध्ययन किस लेखक के नाम से माना जाता है। तो वो प्रेमचंद जी ही थे जिनके नाम से विकास परंपरा का अध्ययन माना जाता है। तो यहाँ पर उत्तर आपका क्या सही होगा? उत्तर आपका सही होगा 3 नंबर प्रेमचंद। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है? गोदान, निर्मला, रंगभूम, कर्मभूम किस लेखक की रचनाएं हैं? गोदान, निर्मला, रंगभूम, कर्मभूम किस लेखक की रचनाएं हैं? अगर इसमें से आपको एक भी रचना याद है तो भाई विकल्प तो चारों में से एक ही सही होगा। और अब यहाँ पर आपको गोदान, सब बच्चों को पता होता है कि गोदान किसकी है? प्रेमचंद जी की है। तो आगे भी प्रेमचंद जी की रचनाएं होंगी, क्योंकि
पूछ रहा कि सभी रचनाएं किसकी हैं, तो ऑप्शन तो आपके पास 4 है, विकल्प तो आपको एक ही टिक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक रचना आपको मालूम चल गई। यहाँ पर आप सेवा सदन को भी ऐड कर सकते हो, जो कि आपको पहले अभी क्वेश्चन में मिला था। तो क्या हो गया, प्रेमचंद। ठीक, अब बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न आपका क्या है, बहुत ही फेमस जो है उपन्यास है कंकाल और तितली। बहुत ही फेमस है, आपने कई बार पढ़े होंगे। कंकाल और तितली जैसे उपन्यास हिंदी साहित्य को किस लेखक ने दिए? ठीक, जयशंकर प्रसाद, अज्ञे जी ने। यहाँ पर नागार्जुन होगा बच्चों, नागार्जुन होगा, और अंत में प्रेमचंद। यहाँ पर क्या होगा, नागार्जुन। ध्यान दीजिएगा, प्रिंटिंग में थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है। तो आपका सही आंसर तो इसका पहला विकल्प ही सही है कि कंकाल और तितली उपन्यास जयशंकर प्रसाद जी के हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन उपन्यास प्रेमचंद युग का नहीं है? जयशंकर प्रसाद, पांडे बेचैन शर्मा उग्र, बालकृष्ण भक्त की भगवती प्रसाद वाजपेयी। जल्दी से बताइए इसमें से कौन से ऐसे उपन्यासकार हैं जो प्रेमचंद जी के युग के नहीं हैं? तो यहाँ पर क्या होगा, इसका आपका सही विकल्प सही होगा बालकृष्ण भट्ट। ठीक, बालकृष्ण भट्ट जो है प्रेमचंद युग के नहीं थे, और तीनों प्रेमचंद जी के युग के थे। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित उपन्यासकारों में से आंचलिक उपन्यास की श्रेणी में आते हैं। कौन आते हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी आते हैं, कि फणीश्वरनाथ त्रेडू जी आते हैं, रांगे राघव आते हैं, कि अमृतलाल नागर आते हैं? जल्दी से आप लोग इसका कमेंट करके बताइए कि निम्नलिखित उपन्यासकारों में से कौन आंचलिक उपन्यासकारों की श्रेणी में आते हैं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी जा चुका है। तो इसका जो सही विकल्प होगा वो होगा फणीश्वरनाथ रेणु। ये क्या है, आंचलिक उपन्यास लिखने के लिए प्रसिद्ध हैं। ठीक, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका 8 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन उपन्यास नहीं है? मजेदार क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, किसमें से लिखा गया कि इसमें से कौन सा उपन्यास नहीं है। बाण भट्ट की आत्मकथा, मैला आंचल, शेखर एक जीवनी की संस्कृत के 4 अध्याय। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, आपको यही बताना कि इसमें से कौन सा उपन्यास नहीं है। तो देखिए, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको लगेगा ना कि बाण भट्ट की आत्मकथा शायद ये उपन्यास ना हो, क्योंकि इसमें तो आत्मकथा लिखा हुआ है। तो यहीं पर बच्चे मिस्टेक करते हैं और क्वेश्चन आपका ये गलत हो जाता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप इसको और ध्यान से देखिए तो आपका आंसर इसमें छुपा हुआ। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा आपको आसान क्या है, इसमें थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन कह लीजिए, क्योंकि इसमें फंसाने के लिए दे दिया है। तो इसका जो सही विकल्प होगा ना बच्चों, आप आश्चर्य करेंगे, संस्कृत के 4 अध्याय ये आपका उपन्यास नहीं है। उसके अलावा ये आपके ये भी मैला आंचल भी, शेखर एक जीवनी, ये तीनों आपके उपन्यास की श्रेणी में आते हैं। तो आपका विकल्प क्या सही होगा, संस्कृत के 4 अध्याय। अब आपको कमेंट करके क्या बताना है, आपको 2 क्वेश्चन आपको यहाँ से कमेंट करने हैं कि संस्कृत के 4 अध्याय कौन सी विधा है। अगर ये उपन्यास नहीं है तो कौन सी विधा है, पहला क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन आप बताएंगे कि मैला आंचल जो है इसके रचनाकार कौन है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना उपन्यास नहीं है। ध्यान दीजिए, निम्नलिखित में से कौन सी रचना उपन्यास नहीं है। चलिए, परीक्षा गुरु, तितली, अशोक के फूल की गबन। जल्दी से बताइए इसमें से कौन सी रचना उपन्यास नहीं है। तो परीक्षा गुरु उपन्यास है, अभी हम लोगों ने पढ़ा था, उपन्यास है लाला श्रीनिवास दास जी के। तितली भी हमने पढ़ा कि जयशंकर प्रसाद जी का। अशोक के फूल, ठीक, और गबन। अब आपको बताना इसमें से 2 विकल्प आपके सामने बचे हैं। तो भैया गबन भी तो अभी आप पढ़ाया गया। अभी देखिए पिछला क्वेश्चन, आप आगे थोड़ा बढ़ते हैं तो यहाँ पर आपको मिलता है, कौन सा क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए। ठीक, गबन भी प्रेमचंद जी के ही उपन्यास में आता है। तो अब आपको बताना है कौन सा उपन्यास नहीं है। तो इसमें से कौन सा होगा, अशोक के फूल। कौन सी विधा है अशोक के फूल, जल्दी से बताइए। अशोक के फूल कौन सी विधा है, कमेंट करके बताइए जल्दी से। परीक्षा गुरु की रचना विधा है। अब आपको बताना है कि जो परीक्षा गुरु है वो कहानी है, उपन्यास है, नाटक है, जीवनी है। ये क्वेश्चन तो आपको तुरंत बताना चाहिए। अभी भी मैंने बताया था, जो परीक्षा गुरु है लाला श्रीनिवास दास हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा उपन्यास। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न आपका क्या है कि गिरती दीवारें उपन्यास के रचनाकार हैं। गिरती दीवारें को उपन्यास है, इसके रचनाकार कौन है, उपेंद्र नाथ अश्क, शिव प्रसाद सिंह, अज्ञे जी के रामविलास शर्मा। जल्दी से इसका आंसर आप सब बताइए। तो इसका आंसर होगा उपेंद्र नाथ अश्क जी हैं गिरती दीवारों के उपन्यासकार। तो अगर कहीं क्वेश्चन आ गया कि गिरती दीवारें उपन्यास के रचनाकार कौन हैं, तो उत्तर क्या होगा, उपेंद्र नाथ अश्क होगा। आगे बढ़ते हैं। सुनीता विधा की दृष्टि से रचना है। आपको लग रहा होगा कि नाम है, जी हाँ नाम तो है ये, लेकिन ये एक रचना है। अब एक विधा की दृष्टि से क्या है, तो कहानी है, आलोचना है, निबंध है, उपन्यास है। तो देखिए यहाँ पर अब हम लोग उपन्यास ही पढ़ रहे हैं,
तो निश्चित सी बात है ये क्या होगा, ये आपका उपन्यास ही होगा। तो सुनीता विधा की दृश्य कौन सी रचना हुई, उपन्यास हुई। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका क्या है कि बलचनमा, ठीक है, बलचनमा उपन्यास है। आपको बताना ये है कि जो आपका बलचनमा उपन्यास है ये इसके उपन्यासकार कौन हैं। रेणु जी हैं, नागार्जुन जी हैं, अमृत राय की अमरकांत। जल्दी से बताइए कि इसके रचनाकार कौन हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे तो आपको उत्तर जो है मिल जाएगा। जल्दी से बताइए कि इसके उपन्यासकार कौन हैं। जल्दी से कमेंट करिए, उत्तर मैं बता रहा हूँ। इसके कौन हैं, इसके आपके उपन्यासकार कौन है, नागा अर्जुन जी हैं। आपका दूसरा विकल्प सही है, नागा अर्जुन। इन्होंने और भी रचनाएं की हैं आप, और आगे वरुण के बेटे एक हो गया, एक कुंभी पाक हो गया, रतिनाथ की चाची हो गया, नई पौध हो गया, और उग्र तारा। ऐसे जो है उपन्यास भी नागार्जुन जी ने लिखे हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला आपका प्रश्न है कि उपन्यास विधा पर आधारित रचना है। मैं आपको 4 यहाँ पर ऑप्शन दे रहा हूँ, आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सी रचना उपन्यास विधा पर आधारित है। स्कंदगुप्त, गोदान, अशोक के फूल की चिंतामणि। जल्दी से बताइए, स्कंदगुप्त आपकी उपन्यास है कि गोदान उपन्यास है, अशोक के फूल की चिंतामणि। तो अभी आपने पढ़ा था गोदान आपका क्या है, उपन्यास है। किसने लिखा है, प्रेमचंद जी ने लिखा है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है कि चारुचंद लेख विधा है। चारुचंद जो है ये लेख है, कौन सी विधा है, एक कहानी विधा है, उपन्यास विधा है, निबंध विधा है कि नाटक विधा है। जल्दी से बताइए। तो ये आपकी कौन सी विधा है बच्चों, ये आपकी है उपन्यास विधा है। ओके, चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। झांसी की रानी उपन्यास है। तो देखिए कई बच्चे सुभद्रा कुमारी चौहान, नरेश मेहता, मोहन राकेश की, वृंदालाल वर्मा। तो देखिए यहाँ पर बहुत मिस्टेक्स होती हैं। बहुत सारे बच्चे पहले विकल्प को टिक कर देते हैं, पहले ऑप्शन को टिक कर देते हैं। क्यों टिक कर देते हैं, क्योंकि उनको दिमाग में है कि बुंदेले वाली जो एक लाइन लिखी गई है उसको तो चौहान जी ने लिखा है, सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने। लेकिन अगर ये कहा जाए कि झांसी की रानी उपन्यास के उपन्यासकार कौन है, यहाँ पर ध्यान देखिएगा। अगर वो लाइन आ जाए कि बुंदेलो, ये आपने लाइन सुनी होगी ना, आपने पढ़े होगे 6, 7, 8 में कहीं पर भी आपको मिला होगा, तब लाइन पूछे जाए तो चौहान जी, सुभद्रा कुमारी चौहान। लेकिन अगर ये कहा जाए कि झांसी की रानी उपन्यास के उपन्यासकार कौन है, तब क्या होगा, वृंदालाल वर्मा। तो इस गलती को आप मत करिएगा, जैसे और बच्चे गलती कर देते हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला आपका प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न कहता है कि 100 अजान एक सुजान के उपन्यासकार कौन है। भवानी प्रसाद, बालकृष्ण भट्ट, शिवपूजन सहाय की प्रेमचंद। तो इसमें आपका विकल्प कौन सही होगा, इसमें आपका विकल्प से 100 अजान एक सुजान के रचनाकार कौन है, उपन्यासकार कौन है, बालकृष्ण भट्ट जी हैं। बालकृष्ण भट्ट रचनाकार हैं 100 अजान एक सुजान उपन्यासकार की। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। एक आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम से पूछे भी जा चुके हैं कि अनाम दास का पोथा किसका उपन्यास है। जल्दी बताइए, अनाम दास का पोथा किसका उपन्यास है। मुक्तिबोध का, पंत का, ये ऋषभ पंत मत समझिएगा इसको पंत से, सुमित्रा नंदन पंत जी के बारे में कह रहे हैं, ठीक। मुक्तिबोध का, पंत का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का कि नागा अर्जुन का। जल्दी से बताइए। तो इसमें विकल्प कौन सही होगा, विकल्प नंबर 3 सही होगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है अनाम दास का पोथा। ओके, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका क्या है कि धर्मवीर भारती जी का उपन्यास है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, विपात्र, सूरज का 7वां घोड़ा, गुनाहों का देवता, खा और गा दोनों। देखिए कई बच्चे जल्दबाजी में क्या करते हैं, ऑप्शन देखे सूरज का 7वां घोड़ा टिक कर दिए, इनका उपन्यास है। लेकिन आप आगे भी तो देखो, तो गुनाहों का देवता भी है, तो दोनों विकल्प सही हो गए, दोनों ऑप्शन सही हो गए, तो आपका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। तो ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं, बच्चे जल्दबाजी में ही टिक करके चले आते हैं, बी नंबर, खा नंबर सही गोला कर दे इसको। लेकिन आप पूरा पहले पढ़िए, तो नीचे देखिए तीसरा भी है, तो खा और गा हो जाएगा आपका, ठीक। अब बढ़ते हैं आपके लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि त्यागपत्र किसका उपन्यास है। ये भी क्वेश्चन कई बार यूपी बोर्ड और अन्य भर्ती परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि त्यागपत्र किसका उपन्यास है। यशपाल जी का उपन्यास है, जैनेन्द्र जी का, विष्णु प्रभाकर जी का कि कमलेश्वर जी का उपन्यास है। तो जल्दी से बताइए, जो आपका त्यागपत्र उपन्यास है किसका है, वो उपन्यास है जैनेन्द्र जी का। तो त्यागपत्र उपन्यास के उपन्यासकार कौन है, जैनेन्द्र जी हैं। तो ये था आपका उपन्यास विधा पर आधारित कुछ इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्न, जो आपके यूपी बोर्ड परीक्षाओं के साथ साथ अन्य भर्ती परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा ये आप कमेंट करके बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, ताकि आपके दोस्तों तक ये चीज़ें पहुंच जाएं। और जो श्रृंखला चल रही है विधाओं की, आपको कैसी लग रही है ज़रूर बताइएगा। और वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।